Hello everyone, welcome to this third part of this remainder finding series। सबसे पहला मेथड हमने देखा साइक्लिक मेथड, किस तरीके से पावर आफ्टर सम वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट होते हैं तो साइकिल का लेंथ लेकर के हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड हमने देखा विच वाज द ऑयलर्स मेथड, जहां पे अगर जीसीडी दोनों नंबर का 1 होता है तो हम ऑयलर्स थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। आज हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे ऑयलर्स मेथड का ही, जिसको हम बोलते हैं फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। ये कहता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऑयलर्स थ्योरम में क्या था कि अगर a और n का जीसीडी 1 है तो ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है कि a की पावर 5n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। फॉर्मेट्स में क्या हो रहा है कि वो जो n है अगर प्राइम नंबर हो गया तो क्या होगा। देखिए n अगर हमारा प्राइम नंबर है, अभी के लिए हम n की जगह पे p लिखेंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर लेकर के हम चलते हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगा 5 ऑफ p, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके 1 मॉड्यूलो p के। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस n को हमने एक प्राइम नंबर लिया, नोटेशन के लिए हम n को p से डिनोट कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर का 5 निकालते हैं तो आंसर क्या होता है प्राइम नंबर -1। सो यहाँ पे क्या मिलेगा a की पावर 5 ऑफ p क्या हो जाएगा p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ये जो मिला दैट इज द फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। और एक चीज और, जो p होगा वो a को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है, p शुड नॉट डिवाइड a। सो इस तरीके से ये एक स्पेशल केस ही है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही है हमारे पास। तो इसका यूज कभी कभी करेंगे जब हमारा जो डिवाइजर हो वो प्राइम नंबर हो। ऑब्वियसली ये फास्टर होने वाला है क्योंकि 5 ऑफ p इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली 5 ऑफ p हमेशा p-1 ही होगा क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। कभी इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं जब भी डिवाइजर हमारा प्राइम नंबर ना हो, कोई कंपोजिट हो, या तो p अगर डिवाइड कर रहा है, तो उन सारे केसेस में हम ऑयलर्स का यूज करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 13। तो देखिए a हमारे पास क्या है 2 है और n क्या है, n नहीं हम p लिखेंगे अभी से। 13 एक प्राइम नंबर है तो उसको हम p से डिनोट कर रहे हैं। तो 5 ऑफ p अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होता है प्राइम नंबर -1, तो मिल जाएगा 12। करेक्ट। तो ऑयलर्स थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई, सॉरी फर्मैट्स थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है कि a की पावर p-1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। तो a की पावर p-1 क्या मिला 12, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके 1 मॉड्यूलो p के। p क्या है 13, तो 12 पावर पे 1 मिला। सो साइकिल का लेंथ क्या हो गया 12। तो इस जो पावर पे फाइंड करना है 1000 पे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 8 जा 96 4 0, देन 12 3 जा 36, रिमाइंडर क्या मिला हमें 4। मतलब और a हमारा 2 है तो 2 की पावर 1000 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा 2 की पावर रिमाइंडर विच इज 4 मॉड्यूलो 13 के। अब 2 की पावर 4 क्या होता है 16 को 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। सो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर मिलेगा दैट इज जस्ट 3। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 2019 इज डिविजिबल बाय 17। सो a क्या है 3 और p क्या है 17। 17 एक प्राइम नंबर है तो 5 ऑफ 17 क्या हो जाएगा दैट इज जस्ट 17 -1 विच इज 16। तो फर्मैट्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो a की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। p क्या है 17 है। करेक्ट। तो 16th पावर पे 1 मिला, कौन से पावर पे फाइंड करना है 2019, उसको किससे डिवाइड करेंगे 16 से। सो 16 1 जा 16, then 16 times 2 is 32 and 11 minus 2 is 9. Here we'll get 99, 16 6 are 96 and remainder we are getting as 3. So 3 की पावर 2019 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 की पावर रिमाइंडर विच इज 3 मॉड्यूलो 17। 3 की पावर 3 क्या होता है 27 और 27 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है दैट इज जस्ट 10। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सी हाउ क्विकली वी आर गेटिंग द रिमाइंडर्स। जस्ट एक चीज ध्यान में रखना है कि वो जो डिवाइजर हो वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ही हम फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऑयलर्स अप्लाई करना होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 की पावर 2090 है तो a क्या है हमारे पास 17, प्राइम नंबर हमारे पास 23 है
तो इसका फाई क्या हो जाएगा, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 23 माइनस 1 विच इज 22. अगेन फॉर्मेट्स रिटन 17 की पावर 22 कॉन्ग्रुएंट किसके होगा 1 मॉडुलो पी के. तो अभी जो नंबर दिया हुआ है 2019 इसको किससे डिवाइड करेंगे 22 से, करेक्ट. तो इसको अगर हम 8 टाइम्स करते हैं तो 8 to the 16 8 to the 16 117, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 25, 22 टाइम्स 1 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9. so अगेन 1 टाइम्स इट विल गो और हमें लास्ट में मिलेगा रिमाइंडर एज 17. तो अभी देखिए हम क्या लिख सकते हैं 17 की पावर 2019 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 17 की पावर रिमाइंडर जो कि मिला 17 मॉड्यूलो 23. अभी इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा. हम स्टॉप कभी होते हैं जब यहाँ पे जो रिमाइंडर आए वो इस डिवाइजर से छोटा हो तो ही स्टॉप करते हैं, नहीं तो फर्दर हमें रिड्यूस करना पड़ता है. तो 17 की पावर 17 मॉड्यूलो 23 वो हमें रिड्यूस करना होगा अभी. तो देखिए 17 की पावर 1 अगर लेंगे उसको 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 17 ही आएगा. 17 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289. उसको हम 23 से जरा डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं. सो 289 को 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 13 रिमाइंडर आ रहा है. तो 13 यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड्यूलो 23. 17 का क्यूब देख लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं ना हम 17 इंटू 17 का स्क्वायर. अभी देखिए 17 के लिए रिमाइंडर 17 है, 17 के स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 13 है, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 13 मॉड्यूलो 23, करेक्ट. अभी 17 इंटू 13 होता क्या है, इट इज जस्ट इक्वल टू 221 मॉड्यूलो 23. अभी 221 को जरा हम क्या करते हैं 23 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट. तो 9 टाइम्स अगर करते हैं 9 3 27 और ये हो जाएगा 20. तो हमें क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 14 मॉड्यूलो 23. तो 17 के क्यूब पे क्या मिला हमें 14 मिला. हमें क्या चाहिए 17 की पावर 17, करेक्ट. 17 की पावर 4 देख लेते हैं वो क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, अभी 17 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट था 13 के तो ये भी 13 के मॉड्यूलो 23. अभी देखिए 13 इंटू 13 169 होता है. तो 169 को अगर हम 23 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 3 15 11 6 टाइम्स 7 टाइम्स करते हैं अगर, हाँ 7 टाइम्स अगर करते हैं 7 3 21 ये हो जाएगा 60. तो यहाँ से क्या मिला रिमाइंडर 8. ये हो जाएगा 8 मॉड्यूलो 23. पावर 4 पे हमें क्या मिल रहा है 8 मॉड्यूलो, करेक्ट. हमें कौन से पावर तक जाना है 17 तक. तो 17 की पावर 4 पे 8 मिला, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 17 की पावर 8 हो जाएगा. इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा 8 का स्क्वायर 64. 64 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 18 मॉड्यूलो 23 मिलेगा हमें. मैंने क्या किया अभी, ये जो है ना हमारे पास 64 उसको 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 23 टाइम्स 2 इज 46. तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है 18, वो मैंने लिखा. वे फिर से स्क्वायर करेंगे तो 17 की पावर 16 तक पहुंच जाएंगे. तो 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज 324 मॉड्यूलो 23. अगेन क्या करेंगे 324 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स 1 इज 23 94 और 4 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा 92. तो रिमाइंडर क्या मिला, तो इसको लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 23. तो अभी देखिए यहाँ पे 17 की पावर 17 था, ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा 17 की पावर 16 पे क्या मिला 2 और एक 17 बचेगा मॉड्यूलो 23. अभी 17 इंटू 2 क्या होता है 34. 34 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी जस्ट 11. सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा. तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन सीधा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो कुछ केसेस में हमें ऐसे रिडक्शंस करने पड़ेंगे. एंड द फाइनल आंसर विच वी आर गेटिंग इज 11. होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम.